जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी सैटरडे और टाइम है 10:35 और 18 जून 2022। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इमरान खान ने एक Q&A सेशन किया था और इस Q&A सेशन में जो डिफरेंस था बाकी बहुत सारे Q&A सेशंस में, वो ये था कि खान साहब ने वीडियो सेशन किया था। कि मतलब कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने कहा था कि जी लोग शॉर्ट वीडियोस भेजें अपने क्वेश्चन के साथ, बजाय इसके कि फ़ोन कॉल करें, आप वीडियो बनाएं, शॉर्ट क्लिप बनाएं 40 सेकंड का 45 सेकंड का, वो आप पोस्ट करें उनके पेज पे, उसको टैग कर दें। एक टैग था ख़ास उसका, आस्क आस्क इमरान खान और समथिंग, तो आप टैग कर दें तो वो फिर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे वो उनको कैटर करेंगे। घंटे का सेशन तो ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आ सकती थी, तो मैंने भी वीडियो पोस्ट की थी, तो मेरी वीडियो की बारी तो नहीं आई क्योंकि मैंने लास्ट मिनट में पोस्ट की थी। तो मैं चाह रहा था कि मैं इस वीडियो यानी कि इस व्लॉग में उसको डिस्कस करूं कि मैंने क्या सवाल पूछा था। सवाल ऐसा है कि एटलीस्ट मेरे नज़र से वो सवाल नहीं गुजरा कि किसी और ने वो सवाल पूछा हो, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये था कि खान साहब ने PTI ने 3.5 साल हुकूमत की है, फिर निकाल दिया। 3.5 सालों में जो है बहुत सारे रूल्स बने, रूल्स चेंज हुए, नए रूल्स बने, नैब के रूल्स बने, इलेक्शन कमीशन के रूल्स बने, EVM और सारे रूल्स मॉडिफाई हुए और उनको मैच्योर किया। 3.5 साल बाद खान साहब को निकाल दिया। तो जब निकाला, जब ये चोर पार्टी आई, ये PDM जो हैं सारे हरामखोर, तो इन्होंने सारे रोल बैक कर दिए। इन्होंने EVM चेंज कर दिया, इन्होंने जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान नेशनल बाहर रहते हैं या डुअल सिटीजन्स हैं, उनका ख़त्म कर दिया। इन्होंने नैब तो वैसे ही ख़त्म कर दी, बेसिकली अब वो फारिग है। इलेक्शन कमीशन के रूल चेंज कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि एक गवर्नमेंट आती है, रूल बनाती है, अगली गवर्नमेंट आती है, उन रूल्स को चेंज कर देती है, ठीक है ना। इसको अगर बेस बनाया जाए तो खान साहब मसलन आज खान साहब दोबारा आ जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि खान साहब आपको हम 10 साल देते हैं, 20 साल देते हैं आपको, ठीक है। अब 20 साल रूल करें पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को तरक्की करें, चलें, ठीक है। खान साहब रूल करते हैं, खान साहब 20 साल रूल करते हैं, बड़ी तरक्की हो जाती है, बड़ा काम सेट हो जाता है। तो इवेंचुअली तो ज़ाहिर है खान साहब ने ज़िंदगी है और बहुत रीज़न होती हैं, एज फैक्टर है, बड़ा कुछ है। तो जब खान साहब उतरेंगे तो खान साहब की कोई लेगेसी तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि खान साहब के बाद खान साहब का बेटा, जैसे इन जो है चोरों ने प्लान किया हुआ है, जरदारी की पूरी एक लीनिएज है, उधर से जो आपका नून लीग है उनकी भी नस्ल दर नस्ल है, तो उधर तो ये चीज़ हैंडल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट कि उन्होंने अपने बच्चे, उसके आगे बच्चे, उसके आगे बच्चे। तो खान साहब कोई सीन नहीं है ना, खान साहब की पार्टी में ऐसा कोई और ऐसी पर्सनैलिटी है जो खान साहब की लेगेसी लेके चले। तो जब खान साहब उतरेंगे, जब भी उतरें 20 साल बाद, जो भी रूल बने होंगे, तो उस वक्त ये पार्टी आएगी, सब रोल बैक हो जाएंगे। तो पर इवेंचुअली फ़ायदा क्या होगा? तो इतनी लंबी स्ट्रगल, इसका मकसद क्या होगा कि अगर रूल्स वो नहीं रहने, इवेंचुअली तो रूल चेंज होने हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने करप्शन की है, अब यही हुआ है ना, इन्होंने करप्शन की भी है, तो उन्होंने नया रूल क्यों बदले हैं? भाई हम काबू आने वाले थे, वो तो जो है दस्तगीर की वो आ गई ना, दस्तगीर ने भी जो है एडमिट कर दिया कि भाई हमें पता था हम सब पे केस होने वाले हैं, हम सब ने अंदर हो जाना है, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जानी थी, हमारी यानी कि हमारे पोलिटिकल कैरियर्स जो हैं वो फारग थे अगर हम खान को ना उतारते, क्योंकि हमने करप्शन की भी ज़ाहिर है। तो ये तो फिर वही होगा, 20 साल बाद भी वही होगा। तो अगर वही होना है तो फिर खान साहब जान छोड़ें, फिर मिट्टी पाएँ, ये लोग जाने और पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान की आवाम जाने। मतलब अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन होना ही नहीं है, अगर रूल स्टिक ही नहीं करने, और तरक्की तो तब होगी ना कि जब रूल्स जो खान ने बनाए हैं करप्शन के, तो लड़काओ जो करता है करप्शन, फांसियाँ दो। अगर वो नहीं होना तो अगली हुकूमत आनी है तो रूल चेंज, फिर बैक टू स्क्वायर वन। अब यही हुआ है, अब बैक टू स्क्वायर वन है। 3.5 साल की पूरी एफर्ट वो ख़त्म, फिर शुरू से। तो भाई इसका फिर क्या, ये क्या बात हुई
या तो एटलीस्ट वो तो होता ना कि रूल्स रूल्स वो रहते। तो सवाल मैंने ये पूछा था खान साहब से भी, मेरी बारी नहीं आई लंबा उसमें, कि इवेंचुअलिटी पाकिस्तान की क्या है। खान को अगर निकाल दें तो आना तो ये तो तय है। ये तो किसी लेमैन से भी पूछ लें, ये तो तय है कि पार्टियां 3 ही होनी है पाकिस्तान में। अब 4 हो गई हैं लेकिन 3 होनी है इवेंचुअली, जिनमें एक आपकी आर्मी है, एक आपके नून लीग है और एक आपकी पीपीपी है। तो इन्होंने कोलैबोरेशन तो ये तो वो करके तीनों ने रूल करना है। इनके बच्चों ने, आगे उनके बच्चों ने, आगे उनके बच्चों ने, और पार्टी को नहीं आनी। ये तो खान पता नहीं कैसे आ गया। तो मेरा ख्याल है ये सिनारियो इन्होंने हैंडल ही नहीं किया था कि खान भी आ सकता है। बहरहाल तो मेरा सवाल ये था कि भाई फिर क्या हमारी इवेंचुअलिटी क्या है। अगर फिर वही है, सियासत वही चल, दोबारा उन्होंने ही आना है और पाकिस्तानी का जो हाल है, इन्होंने उनको दोबारा वोट देना है। ये हमारी नस्ल ही ऐसी है शॉर्ट टर्म, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं हम ना, ऑलरेडी 2-3 दफ़ा हम उनको ला चुके हैं, तो दोबारा भी लाएंगे। तो हमें ये कभी नहीं आनी कि भाई जिसको एक दफ़ा उतार दिया उसको दोबारा हम वोट ना दें। लेकिन बहरहाल चलिए वो एक सेपरेट बहस है। तो सवाल ये था कि भाई फिर क्या, फिर तो वही बात है, हाँ सब दोबारा बन भी जाएँ पीएम, रूल्स बदल भी दें, तो जब भी जाएंगे तो सारे रूल्स रोल बैक हो जाएंगे और फिर वही चोरों ने आ जाना है, तो फिर वही कहानी सारी। ठीक है, आपके पास किसी के पास कुछ जवाब है इसका तो वो बेशक नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दे, या वैसे मुझे बता दे, या अपना एक वीलॉग बना दे। ठीक है जी, चलें, थैंक यू।